आपका समय शुरू होता है। सम्मानित श्रोतागण, जय जोहार। मैं दिव्या कुमारी आज मैं आपको अपने पड़ोस से मिलवाने जा रही हूँ। खैर उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम लेने से पहले उन्हें सब पता चल जाता है। एक चतुर नार रहे श्रीनगर, सुख शांति के द्वार में घुसी बेखबर, घुसे ऐसे जैसे सांसें अटक जाए, हम मरत मरत से बाहर आ जाए, काम की बातों से पल्ला झाड़े, बेवजह बीच में हस्तक्षेप करने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपको पीछे स्क्रीन में दिए हुए किसी एक विषय का चयन करना होगा। पड़ोसियों की सीसीटीवी और उनकी जासूसी। पड़ोसियों के सीसीटीवी और उनकी जासूसी। जी, आपने चुनाव किया है पड़ोसियों की सीसीटीवी और उनकी जासूसी। पड़ोसियों के सीसीटीवी और उनकी जासूसी। हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है, वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है। ये जब दो जवान मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। ये जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। और आपकी प्रस्तुति इसी विषय पे आधारित होगी। आपका समय शुरू होता है अब। सम्मानित श्रोतागण, जय जोहार। आज मैं आपके सामने अपने पड़ोसियों की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। खैर नाम नहीं लूंगी उनका क्योंकि नाम लेने से पहले उन्हें सब पता चल जाता है। एक चतुर नार रहे श्रीनगर, सुख शांति के द्वार में घुसी बेखबर, घुसे ऐसे जैसे सांसें अटक जाए, हम मरत मरत से बाहर आ जाए, काम की बातों से पल्ला झाड़े, बेवजह किस्मत पर बिल्ले फाड़े, दूरबीन की दृष्टि इनकी प्लाज्मा सीसीटीवी का मुखड़ा ताड़े, कसौटी जिंदगी की तरह कहानी बनाई इन्होंने मेरी, अपने लिए चल दफा हो कह जाते। समझाऊं अब किस तरह इनको, जासूसी का कीड़ा हर वक्त काटे इनको। सीसीटीवी है इनका हथियार, कल क्या पहना था आज क्या पहना है, निगाहें हर पल हम पर यार। लफ्ज नहीं कतराते, ऊपर से नीचे हमको निहारते, हमारे पड़ोसी ही बड़े निराले, हम पर हर पर निगाहें टिकी रहती इनकी, निगरानी मेरे जीवन की करते, आते जाते जासूस बने फिरते, पूछताछ किए बिना खाना न पचाते। सीसीटीवी उनकी तीसरी आंख, बहन बेटी बेटा दोस्त का ज्ञान घर बैठे ही पाते, पूरी जिंदगी जासूसी में मरे जाते। बात अगर फैलाना है पड़ोसी को जरूर बुलाना है, रिश्ता उनसे छूटे ना छुटाए, न्यूज ब्रेक जैसे हर वक्त धमकाए, हमारा दिल उनसे ही सहम जाए। सीसीटीवी उनकी राष्ट्र सेवा जैसी, कहते सुरक्षा के लिए ही लगाते, पर मुस्कुराकर खतरनाक संकेत देते जाते, आत्मा तक हमारी झांक लेते, कैमरा जूम करके सीबीआई का इंटर्न बन जाते, आए बैठे और चाय पीकर जाते, पर पेट अपनी खबरों से भर लेते। पर इतिहास गवाह है, ना चुप रहे हैं ना चुप रहेंगे, गली गली में शोर किया है गली गली में शोर करेंगे, नारद मुनि की तरह नारायण नारायण करते चलते, गली गली में शोर किया है गली गली में शोर करेंगे, जासूसी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। क्या आपके पड़ोसी भी सीसीटीवी लगाते हैं या मेरे वाले ही रॉ एजेंट बन जाते हैं? सिक्योरिटी के नाम पर है ये लगाते, पर मेरा एपिसोड किटी पार्टी में हंस हंस कर बताते, दूसरों की जिंदगी में है ये झांकते, नैतिकता के ठेकेदार बन जाते, शक की तरह है ये हमको ताड़ते, अपने चरित्र पर पर्दा हमेशा डाल लेते। पहले खिड़की थी इनकी सहायक केंद्र, अब कर दिया है डिजिटली एम, समय समय की बात है अब पड़ोसी हमारे एचडी क्वालिटी में साथ है। पर हर बात में दोष नहीं, सुनिएगा जरा ध्यान से, हर बात में दोष नहीं, घर में अनजान व्यक्ति आ गया अनजान से, सीसीटीवी में देखा तुरंत फोन लगाई, संदेशा चेतावनी तुरंत पहुंच जाई, सचेत होकर सुरक्षा की, बाहर से जासूस तो अंदर से पहरा निकली, अब हर चीज में बुराई नहीं अच्छाई भी दिखती है, वक्त के साथ नजर की भूमिका बदलती है। थैंक यू।
मौसम कुमारी थी। आपका विषय माइक चेक करेंगे। पति पत्नी के रिश्ते और कंट्रोल। हाँ, ये मौसमी कुमारी द्वारा चयनित संख्या है 3, पति पत्नी के रिश्ते और रिमोट कंट्रोल का युग। साउंड वाले भैया टीवी के उतने नखरे टीवी के और जितने चैनल टीवी के उतने है अब आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार और सादर प्रणाम। मैं मौसम कुमारी आपके समक्ष हास्य कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर फरमाइएगा। मैंने तो वन विभाग वालों को ही फोन किया, मैंने तो वन विभाग वालों को ही फोन किया कि मेरे घर में भी एक शेरनी है, क्या मेरे घर में भी एक शेरनी है, उस पे कार्रवाई कर सकते हो क्या? उनका जवाब आया, जब शेरनी को लेने गए थे तब हमसे एनओसी ली थी क्या? अरे ये सीधी सौगात जो रोज ही मारे लात, मैं फिर लाया हूँ बारात, ससुर जी दूसरी वाली दो, हमें तो दूसरी वाली दो। लड़की है तेरी अनाड़ी, जैसे बैल हो बिन गाड़ी, ले जाए भले इसे कबाड़ी, हमें तो दूसरी वाली दो। कि भैया प्यार में तो लगा लेगी गले मुझे, और गुस्से में वो मुझे जानती नहीं। ओ भाई साहब, मेरी घरवाली शेरनी से कम नहीं। 7 फेरों से बना है जीवन मेरा ढक्कन, है नया चिमटा नया बेलन, रात दिन मैं घिस रहा हूँ प्यार का बर्तन, सास भी ना लेने देती अब मेरी दुल्हन। और पिछले दिनों मेरे ससुर जी का फोन आया और कहा, आदित्य बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा सहन, मैंने कहा सहन। ससुर जी कैसी बला छोड़ रखी है आपने, 24 घंटे मेरे छाती पे पैर तने तनी रहती है। उधर से ससुर जी भावुक हो गए और कहे, बेटा मेरे बारे में सोच, 32 साल से इसकी माँ के साथ रह रहा हूँ, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो। पापा जी रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो, पापा जी अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो, पापा जी। जब दफ्तर जाना पड़ता है हम 5 बजे उठ जाते हैं, 6:15 बजे चाय बनाकर धन्नों को जगाना पड़ता है, और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। अपनी लाजो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो, पापा जी। थैंक यू। सुंदर। हर शादीशुदा पति के दर्द को बहुत ही बेदर्दी के साथ प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं वरुण कुमार द्वारा चयनित की गई जनरल बोगी में यात्रा का यह चलचित्र। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। जनरल बोगी की यात्रा असल में एडवेंचर स्पोर्ट से कम नहीं है। जनरल बोगी में कभी कोई पूरी सीट नहीं मांगता, यहाँ की करेंसी है भाई साहब, बस एक पट्टा थिकने की जगह दे दो और आधे घंटे बाद वही इंसान आपके किनारे अकेले कर खुद आराम से सो रहा होता है। और जो लोग ऊपर सामान रखने वाले पर चढ़ जाते हैं वो खुद को जहाज से पायलट से कम नहीं समझते हैं।
नीचे चाहे कितने भी मारा मारी हो, ऊपर वाला बंदा ऐसे शांति से सोता है जैसे उसे भारत रत्न मिलने वाला हो। दरवाजे पर जैसे हनुमान जी अवतार हो जाते हैं। कुछ लोग तो डिब्बे के अंदर आते ही नहीं, वो दरवाजे का हैंडल पकड़कर ऐसे लटके रहते हैं जैसे ट्रेन नहीं, उनकी किस्मत की चाबी वही हैंडल है। हवा के थपाने खाते हुए वो एक्सप्रेशन देते हैं जैसे किसी रोमांटिक फिल्म की शूटिंग चल रही हो। बिना टिकट वाले का गायब हो जाना, जैसे कि अफवाह उठती है कि अगले स्टेशन पर चेकिंग है। आधे से ज़्यादा लोग तो अभी तक राजनीति पर बहस कर रहे थे, अचानक जादुई तरीके से सीटों के नीचे या टॉयलेट के पास ऐसे छिप जाते हैं जैसे मिस्टर इंडिया हो। टॉयलेट का मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल, जनरल बोगी में टॉयलेट सिर्फ हाथ मुंह धोने के लिए नहीं होता। वहाँ कभी कभी 4 लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़े तो पहले आपको उससे पार्लियामेंट की तरह अनुमति मांगनी पड़ती है। मुफ्त की सलाह राजनीति में, अगर ट्रेन में एक सफ़र से आप किसी डिग्री के डॉक्टर, इंजीनियर और राजनीतिक बन सकते हैं। मोदी जी को क्या करना चाहिए से लेकर घुटने का दर्द कैसी होगी, सबका इलाज जनरल बोगी के ताऊ जी के पास होता है। सोते समय भाईचारा, जनरल बोगी में कोई पराया नहीं होता। आप सोएंगे अपने बैग पर और जब उठेंगे तो आपका सिर किसी अनजान आदमी के कंधे पर होगा। यह वही जगह है जहां बिना पहचान के भी लोग एक दूसरे को तकिया बना लेते हैं। धन्यवाद। विकास, आपके विषय चयन के पूर्व हम सारे प्रतिभागियों को एक बार सूचित करना चाहेंगे कि चंद्रवंशी सर द्वारा नाम अनाउंस होने के बाद सारे प्रतिभागी मुख्य मंच पर आएंगे, एक विषय का चयन करेंगे, आपका एक वीडियो प्ले होगा। आपको जब बोला जाएगा आपका समय शुरू होता है अब, तब आप अपना प्रस्तुति शुरू करेंगे। कृपया अपना विषय का चयन करें विकास। ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर। आइए देखते हैं कि आपके विषय से जुड़ा हुआ एक चलचित्र। विकास, आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मेरा नाम विकास भगत है। आपने एक मशीन के बारे में सुना होगा, एक तरफ से आलू डालो दूसरा तरफ से सोना निकलेगा। वैसे ही एक मशीन है ब्यूटी पार्लर, एक तरफ से फूलगोभी डालो दूसरा तरफ से महकता हुआ गुलाब निकलेगा। तो 4 लाइन सुनाता हूँ, गौर फरमाइएगा। शादियों में पार्लर का खेल आ गया है, शादियों में पार्लर का खेल आ गया है। देख नारी बोल उठी, ब्यूटी पार्लर का सेल आ गया है और काले को गोरे करने का तेल आ गया है। ब्यूटी पार्लर से उतरती है, ब्यूटी पार्लर से उतरती है, लगती है जैसे नंगे तार में करंट आ रहा है जी। आईने में देख के सखियाएं बोल उठे, फेस वॉश करने में मजा आ रहा है जी। लंगूर के मुंह में अंगूर मिलते हैं, गोभी को गुलाब से सजाया जा रहा है जी। अब सुर्पनखा ब्यूटी पार्लर गई है तो सुनिए। लंका की सुर्पनखा बोली, भाई चलो पार्लर सूरत सजाई। लाख पुरानी फैशन नया, आज पलटू में अपनी काया। नेल पॉलिश हेयर ड्रायर का हुआ मार और लंका में हुआ ब्यूटी पार्लर का बम्बा। राम लक्ष्मण को देख बोली, अब तो कर लो थोड़ा विचार। लक्ष्मण बोले हंसकर, मैडम पहले बिल तो पार करो यार। अब सुनिए चौपाई थोड़ा। गोरी सोई सेज पे खोल घनेरे केस, ऐसा रंग लगा कि देख
ओ दिल के रंग रेज कभी भी रंग न छूटे, आहा परलर के रंग अनोखे, आहा मुंह से कुछ बोली नहीं हुआ फेसियल पार, थ्रेडिंग में आते ही हो गया बंटाधार, पार्लर में हो गया हल्ला, पार्लर में हो गया हल्ला, भोंका गली का पिल्ला, मिश्री सी मीठी डली थी गाल मलमल सी ठान, इस अंगूर को देख के बुढ़े हुए जवान, जवानी 4 दिनों की, आहा जवानी 4 दिनों की, पार्लर सिर्फ 3 महीनों की, फेसियल 4 दिनों की। धन्यवाद। स्वच्छता प्रेमी ज्यादा कौन है, पुरुष या महिला? अच्छा इधर दाहिने वालों से, पुरुष या महिला? बाएं वाले क्या बोलते हैं? नहीं मैं बताऊं, मैं भी अपना मत देना चाहता हूं कि स्वच्छता प्रेमी जो होते हैं ना वो पुरुष होते हैं। भले ही महीने में 5 दिन ही नहाएं, मगर जब भी वो सलून जाते हैं हराकर नहाती हैं, तो स्वच्छता प्रेमी कौन हुआ? तो एक बार विकास भगत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सुंदर प्रस्तुति। इसके बाद आएंगे अनीश अनमोल टोप्पो। अनीश जी आप अपने विषय का चयन करें। हेलो यस सर। अच्छा ये इको हो रहा है, फिर से कीजिए। हेलो। हाँ इको हो रहा है। अच्छा इनकी आवाज में मतलब हरी भरी ये धरती अपनी, हरा भरा भूखंड और सबसे अच्छा सबसे प्यारा अपना तो झारखंड से है, इसलिए ये झारखंड की वादियों में कभी भी अपना नाम बोलिएगा ना तो उधर से 3 बार सुनाई देगी। फिर से बोलिए। जोहार झारखंड। सो अनीश आपका विषय। सुलभ शौचालय। जाना है आपको? इनका विषय है। धन्यवाद अनीश अनमोल टोप्पो जी। और यस आपका यह रहा वीडियो। हमें सुख चैन मिला शौचालय बनाने से, बीमारी भगाने से, स्वच्छता को लाने से। हमें सुख चैन मिला शौचालय बनाने से, बीमारी भगाने से, स्वच्छता को लाने से। और अनीश अनमोल टोप्पो जी से अनुरोध करूंगा कि आपका समय शुरू होता है अब। तो जोहार नमस्कार, मैं अनीश अनमोल टोप्पो आप सभी के बीच। तो आप लोग सभी लोग मुझे ये बताइए, ये जो पेट है क्या ये हमारी बात मानता है? बताइए हम लोग कहीं भी हो, क्या कहीं प्रतियोगिता में है, कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पेट में अगर दबाव आया तो जो दिमाग का सुलभ होता है वो तो आप समझ ही सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ मेरे साथ एक किस्सा। जो मैं आ रहा था धनबाद से जमशेदपुर, जिसके लिए मैंने 2 सफर की। पहला सफर था धनबाद से रांची का। तो उसमें हम सभी बच्चे क्या किए, बस में चढ़े, जो कि बस था जिसमें हमारा पिपी कहते हैं। अब बस में हम लोग चढ़ गए। अब तो क्या हुआ, सारे बच्चों में से अधिकतर बच्चों को दबाव पड़ गया। अब दबाव होने लगा, दबाव हो रहा है। अब हम लोग बोल रहे हैं भैया बस रोकिए, हम लोग को दबाव हो रहा है। अब एक सुलभ शौचालय के पास रुकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दौड़ते जा रहे हैं। अरे रुको मुझे जाना है, अरे रुको पहले मैं। एक बच्चा गिर गया, उसका पैर में चोट लग गया। अब पहुंचे हम लोग सुलभ शौचालय। अब वहां जाके पता चल रहा है कि वहां पहले ही एक व्यक्ति घुसे हुए हैं। हम लोग बोल रहे भैया निकलिए ना, हम लोग को बहुत जोर से लगी है, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा। बोले रुको अभी मैं निकला, अभी घुसा हुआ। अब तो सबका खड़ा रहते सबका नृत्य हो रहा है, जो कि नृत्य कैसा है आपको सबको पता ही है। नृत्य हो रहा है।
और सब लाइन लगे। मेरे दिमाग में एक ही बात आ रहा है, लंबी लाइन लगी है, लंबी सी, सबकी हालत एक समान। कोई देखे मोबाइल फोन और कोई बोले हे भगवान। ऐसा क्या, फिर हम पहुंच गए रांची। अब रांची से लौपत गामनी में पहुंचे। अब वहां पे हम लोग छुक 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 उसमें चढ़ गए। अब क्या हुआ, जो लौपत गामनी का स्थान था, हम लोग गए, बोले भैया हम लोग घुसने दीजिए। तो वो बोल रहे 5 रुपये लगेगी, 20 रुपये लगेगी, लेकिन वहाँ पे घुसे। अब अंदर घुसे तब पता चल रहा है कि लोग कितने प्रतिभागी हैं। अंदर घुसने के बाद वहाँ पे एक अलग अलग चित्रकारी बनाई गई है, मत पूछिए एकदम। फिर हम लोग वहाँ से निकले। हम बोले कि अब चढ़ते हैं हम लोग इस रौपत गामनी यात्रा। अब चढ़े, अब वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। मेरा दोस्त क्या है, उसको लग गई दबाव। इतनी भीड़ कि वहाँ तक दौड़ते उसका हालत खराब हो गया। बोला भैया हटिए। गया वहाँ का जो नज़ारा का देख करके तो उसको दबाव क्या होगा, उल्टी भी हो गया उसको, क्या बोले। वहाँ से फिर निकला। फिर हम लोग आ गए श्रीनाथ यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, और आज आपके सामने खड़े हैं। तो देखिए, सुलभ शौचालय के तो हंसी मजाक है ही, लेकिन उससे ज़्यादा है हमें उसको स्वच्छ रखना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। क्या बात है, अनीश अनमोल टोपो जी। अगली प्रतिभागी हबीबा फातिमा। आप विषय चुन सकते हैं हबीबा। सेल्फी प्रेम और आज का युवा। हाँ, फिर से एक बार दोहराएं। सेल्फी प्रेम और आज का युवा। क्या बात। धन्यवाद हबीबा फातिमा जी, आपने चुना है सेल्फी प्रेम और आज का युवा, और यह रहा आपका चलचित्र। अपना पराया जो मिले झपटी ले रे, मस्ती की गंगी में तनिक डुबकी ले रे। चल बेटा सेल्फी ले रे, चल बेटा सेल्फी ले रे। चल बेटा सेल्फी ले रे। और हबीबा फातिमा जी, आपका समय शुरू होता है अब। शुभ अपराह्न आप सभी को। मैं अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है सेल्फी प्रेम और आज का युवा। एक रोज चला मैं म्यूजियम की ओर, सोचा जाकर देखूं जरा इतिहास की तभी शोर। कदम रखते ही नजरें घबराई, ये कैसी चकाचौंध है छाई। गौर किया तो बत्तियां नहीं, कैमरे की बेजोड़ लाइट थी भाई। फिर मेरे मन की दुविधा बढ़ी, क्या मेरे कदम सही जगह पड़ी। आगे बढ़ा तो कुछ और ही नजारा, आड़े टेढ़े चेहरे बनाकर सेल्फी ले रहा था भविष्य हमारा। म्यूजियम की शांत दीवारों में, रील्स के गाने बस कानों में, इतिहास में लीन होने को आया, भारी पड़ी वर्तमान की काया। वास्तविकता से परे युवा हमारे हाशिए में पड़ी सांस्कृतिक विरासत, पहले इनकी रील्स तो बने। न शिल्प में रुचि न कला देख अद्भुतता, देख कर भी इन्हें ना देखा, मोबाइल बनी इनकी जीवन रेखा। झूठी मुस्कानों का हो रहा संचार, दिखावे से भरा हमारा संसार। बहती जा रही समय की धारा, ये कल का नवोदय किस ओर जा रहा। धन्यवाद। और संक्षिप्त प्रस्तुत। 1 नंबर, कुंवारे दोस्त और शादीशुदा दोस्त की समस्या। धन्यवाद सादिया नाज जी, आपने चुना है कुंवारे दोस्त और शादीशुदा दोस्त के जीवन की समस्या, और यह बहुत बड़ी समस्या लगती है, और मुझे लगता है कि यह कविता बहुत ही रोमांचपूर्ण होगा। तो यह रहा आपका चलचित्र। मेरी कुंवारी है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई
कुंवारी के बारे में बात करते हैं। शादी करता है एक कुंवारा, बांट देता है सब लड़कों और लड़कियों में छुआड़ा। इनके छुआड़े इतने मशहूर हो गए हैं कि हर लड़के खाने के शौकीन हो गए हैं। लेकिन छुआड़ा बांटने से क्या होता है? फिर इनका आगे का पिक्चर चलता है, आ जाते हैं रोल मॉडल के तौर पे इनके बच्चे। बच्चों को देखकर खुशी होती है, पर जलन भी होती है थोड़ी थोड़ी कि काश अगर ऐसे बच्चे मेरे होते तो कितना अच्छा होता। एक अच्छा पति बन जाता, एक अच्छा पिता बन जाता। और शादी के बाद की समस्या तो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इतना झेलना पड़ता है, इतना झेलना पड़ता है। पहले तो पत्नी सताती है, फिर बच्चे नींद चैन सुकून सब खा जाते हैं। बच्चे बीच में क्यों आ जाते हैं? लेकिन जीवन का यही सार है, बच्चों से ही ये संसार है। मैं वाइब्रेट मुझे आप लोगों से थोड़ा डर लग रहा है कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं या फिर मैं ऐसे ही कुछ बोले जा रही हूँ। बच्चों से क्या डरना, बच्चों से ही संसार है। खुशी मुबारकबाद दो उनको जिनके बच्चे आज हमारे प्रांगण में हैं। और बच्चे हमारे आज के हथियार हैं। कलम इनको पकड़ाओ, इनकी कलम की नोक हमारे आदर्शों पे भारी ना पड़े। कलम ऐसा सिखाओ पकड़ना कि कभी कभी ये अपनी जिम्मेदारी से ना हटे। बच्चे कलम के लेखक हैं, कलम ही इनकी जीवनी है। कलम से इन्हें प्रेम होना चाहिए, ना कि एक मिनट सर, मैं वाइब्रेट हो रही। सर मैं ऑब्जेक्शन करना चाहूंगी, आपने बेटा ही क्यों कहा? आप बेटी भी तो कह सकते थे। बेटियां बेटों से ज्यादा प्यारी है। इतनी कुदरत की क्या सौ रचना है कि बेटियां आज हमारी हैं। हिंदुस्तान इनकी गूंज से गूंजता है। बेटी हमारी, बेटी को कौन नहीं आज पूछता है। बेटी लक्ष्मी सरस्वती, बेटी लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा काली और चंडी है। बेटी हमारी आजकल की बेटी है। वो आज अपने कलम से लिख के बता सकती है कि इस दुनिया की उसके आगे क्या औकात है। अगर दुनिया उसके कुछ बुरा बोल दे या उसका कुछ बुरा कर दे तो वो कलम से बताएगी कि उसकी कलम में कितनी ताकत है। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां सादिया नाज के लिए। सुंदर प्रस्तुति, क्या बात है, सुंदर। मैं विषय नंबर 9 का चयन करना चाह रहा हूँ, खूबसूरत पड़ोसन। धन्यवाद हेमेंद्र कुमार भक्त जी। और मुझे लगता है कि आपकी कविता के विषय से हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं, तो मैं बिना किसी देरी के आपकी कविता के चलचित्र को प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है ये वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता। बहुत बढ़िया है। और हेमेंद्र कुमार भगत जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो खूबसूरत पड़ोसन पर अपनी जो कविता है उसे प्रस्तुत करें और आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार, जोहार भाइयों, कैसे हो यार? हंसो थोड़ा, खुश रहो। और आपकी बहनों, मतलब भाइयों की बहनों, काफी खूबसूरत सी, काफी सुंदर सी आए हैं। मैं अपना जो ये कविता है, मैं आप ही लोगों के ऊपर, मतलब जो सुंदर महिलाएं बैठी हुई हैं, आप ही लोगों को मैं ये समर्पित करना चाह रहा हूँ। मेरी कविता को मैं शुरू करता हूँ कि मुझे अपनी खूबसूरत पड़ोसन से प्यार हो गया। मुझे अपनी खूबसूरत सी पड़ोसन से प्यार हो गया। वो मेरी सहेली, मैं उसका यार हो गया। अभी काफी लड़कियां, काफी लड़के सोच रहे होंगे, क्या बोला तूने? शकल दिखी है इन्हें? लेकिन कैसे समझाओ यार, कमल तो कीचड़ में खिलता है ना।
आगे सुनिएगा कि मुझे अपनी खूबसूरत सी पड़ोसन से प्यार हो गया, वो मेरी सहेली में उसका यार हो गया। वो दिन थे प्यार के, वो यार भुला दे तो यार, तुम लोग थोड़ा सा याद करने दो मेरे को। एक सेकंड। हाँ, पड़ोसन की शक्ल इतनी सुंदर हो तो हर कुछ भूल जाता है इंसान। अब इतनी सुंदर पड़ोसन मेरे सामने बैठी, मैं क्या करूं कि बताइए। उन दिनों प्यार का फैशन जोरों पे था, नशा इश्क का हर छोरी छोरों पे था। इश्क की दास्तां मेरी विंटर की थी, वो भी मेरी तरह इंटर की थी। ट्यूशन में दीदारे प्यार हो गया, मुझे अपनी खूबसूरत सी पड़ोसन से प्यार हो गया। नशा प्यार का मुझ पे चढ़ने लगा, पैंट बैगी मुझे भी भाने लगा। मिथुन चक्रवर्ती की यादा बालों में छाने लगी, सलमान खान की चाल मुझे भी भाने लगी। बातों बातों में मैं शाहरुख खान हो गया, मुझे भी अपनी खूबसूरत पड़ोसन से प्यार हो गया। एग्जाम आया तो इश्क थोड़ा सा स्लो हो गया, रिजल्ट आया तो दिल भी लो हो गया। वो फर्स्ट टाइम मेरा बैक पेपर तैयार हो गया, मुझे भी अपनी पड़ोसन से प्यार हो गया। अब जब मिलते हैं बस हाय हेलो का किस्सा रह गया, इश्क का चैप्टर साइलेंट मोड में आ गया। वो किसी और की, मैं भी समझदार हो गया, लेकिन सच कहूं यारो, मुझे भी अपनी पड़ोसन से प्यार हो गया। अब सबसे जलन की बात सुनो, ठीक है, कि मेरे पड़ोसन का ना एक कुत्ता था, तो उससे मुझे बहुत जलन था कि मुझे अपनी पड़ोसन सुनिए, मुझसे ज्यादा किस्मत वाला तो है उसका पपी, कि मुझसे ज्यादा तो किस्मत वाला है उसका पपी, जब चाहे पा लेता उसकी प्यारी सी झप्पी। सोचता हूँ नजारा कितना हसीन होता, मैं भी उसकी गोद में जगह बना पाता। बीच में रोकना चाहूंगा, समय समाप्ति की घोषणा कर रहा हूँ। और क्या बात है, बहुत सुंदर। हेमेंदु कुमार भगत के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। शुक्रिया। अच्छा, तो हेमेंदु, ये मोल टोप्पो तो उनकी ही बात हो रही थी। हाँ नहीं, भारत में संविधान ने लागू कर दिया है, तो आप जोरदार तालियां, क्या बात है। सर, मेरा विषय है 11 नंबर, सरकारी योजना प्राप्त प्रेमिका और बेरोजगार प्रेमी। धन्यवाद सुमित कुमार मुर्मू जी, और आपके द्वारा चयनित विषय बहुत ही सीरियस विषय है मुझे लगता है, और सरकारी योजना प्राप्त प्रेमिका और बेरोजगार प्रेमी। तो आइए देखते हैं इसके चलचित्र को। मैं जो रुका हुला बन के रहूंगा, मैं तो जो रुका हुला बन के रहूंगा। शाम सवेरे अब मैं जो रुका हुला, मैं जो रुका हुला। क्या बात है। ओहो, तो इस हास्य कवि सम्मेलन के बाद मैं कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा, हमारी इस प्रतिभागी को आप डांस इंडिया डांस में वाइल्ड कार्ड एंट्री दें। ओके। सुमित कुमार मुर्मू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने हास्य कवि सम्मेलन के साथ साथ अपने आधे दर्शकों को अपना जो नृत्य है वो दिखाकर भी बहुत ज़्यादा रोमांच से भर दिया है। तो आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी का सादर नमस्कार। मेरा नाम है सुमित कुमार मुर्मू, वेस्ट बंगाल पंडेश्वर कॉलेज से। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है सरकारी योजना प्राप्त प्रेमिका और बेरोजगार प्रेमी, जिसका शीर्षक है सरकारी नौकरी मुसीबत की टोकरी। ओह ये सरकारी नौकरी मुसीबत की टोकरी। अक्सर फिल्मों में विलन तो शाकाल मोगेम्बो और गब्बर होता है, लेकिन हम जैसे अकेलेपन के मारे घर में आलू प्याज छीलने वाले नायकों का खलनायक तो एक ही है, सरकारी नौकरी। और कौन? मेरे होने वाले ससुर की थी एक ही आखिरी इच्छा, मेरा समाद हो सरकारी नौकर, बस यही थी आखिरी इच्छा। वैसे वे तो थे अम्बेडकर जी के बहुत बड़े भक्त और आधुनिकता के बहुत बड़े प्रेमी। बेडरूम से लेकर बाथरूम तक सब था अंग्रेजी, पर वो अक्सर कहा करते थे, बेटा पढ़ाई लिखाई की बातें तो सब ठीक है, परंतु
भला समाज नाम की तो भी कोई चीज होती है ना। बस मेरा दामाद हो सरकारी नौकर और हो अपने ही जात का, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाए। दोस्तों और सबसे मुझे सबसे बड़ा अभागा समझो। ऐसा बोलकर मेरे ससुर जी स्वर्ग सिधार गए और मुझे यहाँ नर्क में डाल गए। अब मेरी होने वाली भार्या बनाती है मेरे ही दिमाग का भरता। मैं खाना चाहता हूँ अंडे के साथ बिरयानी और वो लगा रही है थाने में सबको डंडा। और मेरी भार्या ऐसा ही नहीं, चलो ठीक है दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी कोई आवारा है, ठल्ला नहीं। मैंने भी यूपीएससी इंटरेस्ट हूँ, कोई आवारा नहीं। अपना टाइम आएगा, अपने घर में भी दहेज आएगा। लेकिन क्या है ना दोस्तों, अब ठंड थोड़ी बढ़ गई है। अरे यार कैसे करूँ पढ़ाई, हे भगवान तेरे ऊपर में क्या समाई, काहे को ये सरकारी नौकरी बनाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित कुमार मुर्मू जी।